बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि आई विल टेल यू हाउ टू फिल द बॉन्ड, एचएससी बॉन्ड जो डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है स्टिपेंडियम हंगारी कम स्कॉलरशिप के लिए। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी और स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि कैसे सारी चीज़ें फिल करनी है। इसके अलावा 2 श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जिसे आप फाइनेंशियल साउंडनेस सर्टिफिकेट्स भी कहते हो, वो भी बताऊंगी कैसे आपने फिल करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एचएससी वाले आपको ईमेल करेंगे ना, वो तो आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा और वो आपने फिर स्टाम्प पेपर पे प्रिंट कराना होगा। और स्टाम्प पेपर पे भी जो आपने प्रिंट कराना है उसकी वर्थ जो है ना, मतलब एक पेज इतने रुपीज़ का होना चाहिए कि टोटल पेजेस जब आप प्लस करो ना उसकी अमाउंट, कितने रुपए वाले पे आप करवा रहे हो, तो वो 100 रुपीज़ से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड हर दफ़ा अपनी ईमेल को पढ़ें, ईमेल में जो लिखा है वो वैलिड होगा हर साल के लिए। ये मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो मुझे ईमेल रिसीव हुई थी, तो उसको मैं देख के सारी वीडियो बना रही हूँ। एंड दूसरी बात ये कि जो इन्फॉर्मेशन वो आपको भेजेंगे, ठीक है, वो आप यूएसबी में लेके चले जाएँ कचेरी और उसको प्रिंट करवा लें, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा उसे पढ़ लें। ये लोग अक्सर क्या करते हैं, डेट ठीक नहीं करते। फॉर एग्जांपल पुराना ही उठा के दे दिया, अभी 2025 चल रहा है और आपको दे देंगे 2019 का। तो अगर उन्होंने ये ठीक नहीं किया तो आप खुद से डेट ठीक कर लें, अदरवाइज़ आपका वो सारा जो है ना ज़ाया हो सकता है। तो खैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसको फिल कैसे करना है। सो दिस इज़ माई डीड ऑफ एग्रीमेंट और मैंने वो सब चीज़ें पहले से ही कैंसिल और छुपा दी हैं जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि डीड ऑफ एग्रीमेंट मैंने स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग भी इसकी देख सकते हो। सबसे पहले पेज पे मैंने अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई है और साथ में अपने गारंटर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई है। मेरे केस में मेरे गारंटर मेरे हस्बैंड थे, लेकिन उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी। तो आप देखो, फादर या मदर के अलावा भी कोई गारंटर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई स्केल वगैरह का इशू नहीं होता कि वो किस स्केल की जॉब हो या कुछ, तो कोई भी वो हो सकता है। या ब्लड रिलेशन भी होना ज़रूरी नहीं है। आप ये देख सकते हो मैंने 50 रुपीज़ वाले पे से प्रिंट करवाया हुआ है और ये देखो, ये नोटरी पब्लिक की स्टैम्प भी यहाँ पे लगी हुई है। तो डीड ऑफ एग्रीमेंट इस तरह से मेरा प्रिंट हुआ था। अब इसमें मैं आपको बताती जाती हूँ। ये डीड ऑफ एग्रीमेंट इज़ मेड एट, जिस जगह ये हो रहा है, मैंने कोयटा में करवाया था तो कोयटा लिखा हुआ है। ठीक है, डेट 4th डे, यानी डेट आपने लिखनी है। अगस्त का महीना था ये, 2025 आप कर लेना इसे। ठीक है, हमारा जो डेट थी हमारे ईयर की, हमने वो डाली हुई है। देन आप मिस्टर या मिस, उसको आपने टिक करना है। ठीक है, मैंने मिस को किया था क्योंकि मेरा नेम इस तरह से था। यहाँ पे योर नेम, ठीक है, अपना नेम है यहाँ पे आप लिखेंगे। एंड डॉटर ऑफ, डेफिनेटली डॉटर मैंने किया, अगर आप मेल हैं तो आप सन ऑफ कर लें। और यहाँ पे अपने फादर का नेम लिख लें। हो गया। होल्डिंग CNIC नंबर, यहाँ पे आपका CNIC नंबर आएगा जो स्कॉलरशिप होल्डर है। ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ अपना मौजूदा आपने एड्रेस लिखना है। तहसील आपकी जो भी है, मेरी कोयटा थी। डिस्ट्रिक्ट जो भी है, हमारा कोयटा था, मैंने वो लिखा है। देन आपका जो प्रोविंस है आप वो लिखेंगे। एंड परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर वो वही सेम है जो प्रेजेंट है तो आप रिपीट कर सकते हो। देन अगेन उसका तहसील, उसका डिस्ट्रिक्ट एंड देन उसका प्रोविंस बलूचिस्तान। देन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपने अपना लिखना है। एंड प्रोफेशन मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा था, आप भी स्टूडेंट लिख सकते हो। और ये सारा लिखने के बाद वो बता रहा है कि ये सारी डिटेल्स स्कॉलर की थी। ठीक हो गया। अब आएंगी आपकी गारंटर की डिटेल्स। तो गारंटर अगर फीमेल भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ मिस्टर पर टिक किया, मिस को काट ही दिया। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड का नेम लिखा था, ठीक है, गारंटर जो थे। और सन ऑफ को टिक कर दिया था, यहाँ पे उनके फादर का नेम लिखा था। ठीक है, यहाँ पे उनका CNIC नंबर, उनका परमानेंट एड्रेस, उनकी तहसील, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका प्रोविंस और प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है वो, फिर उनकी तहसील और उनका डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ अगर आप लास्ट में देखो तो यहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया डायमंड और ये मेरे हस्बैंड ने स्टार। तो हर पेज के लास्ट में दोनों के सिग्नेचर होंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे किए और यहाँ पे उन्होंने किए और लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ स्कॉलर एंड गारंटर। तो ये स्कॉलर मैं होगी, गारंटर मेरे हस्बैंड हो गए। ठीक है, और ये उसकी बैक साइड है पहले वाले पेज की, तो मैंने उसको भी स्कैन किया हुआ है, नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगी हुई है। ये दूसरा पेज आ गया। अब यहाँ पे जो गारंटर वाली थी डिटेल्स वो कंटिन्यू हो रही हैं। उनका प्रोविंस बलूचिस्तान, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, बाय प्रोफेशन आपका गारंटर जो भी उसका प्रोफेशन लिख दें। अगर वो सरकारी जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर। बाकी यू बेटर नो, आपके फादर मदर जिसको भी आप गारंटर बना रहे हो उनकी जॉब यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हैं, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा कि आपकी स्कॉलरशिप किसके लिए हुई है। मेरा मास्टर्स था, मैंने यहाँ मास्टर्स लिखा है, आप अपना बैचलर्स PhD कुछ भी लिख सकते हो। देन फील्ड क्या है, मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, यहाँ लिख दिया। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना। अगेन आपका जो स्कॉलरशिप होल्डर है वो और आपके गारंटर का साइन होगा। ठीक है, मैंने डायमंड और स्टार इस पर लगाया हुआ है। देन अगेन इसकी बैक साइड है, नोटरी पब्लिक से हुई भी है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसको पढ़ लें, ठीक है, कि वो क्या बता रहा है कि कितने पीरियड के लिए आपने कंट्री वापस आना, और यहाँ पे आपने अगेन अपना जो स्कॉलर है आप जिसको स्कॉलरशिप मिली और आपके गारंटर के साइन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये अक्सर ना आपको वीज़ा इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बताएं डीड ऑफ एग्रीमेंट में क्या था। अगेन उसकी बैक साइड स्कैन की हुई है मैंने। फिर एक और पेज आ गया, यहाँ पर भी कुछ फिल नहीं करना, सिर्फ मैंने और मेरे गारंटर ने यहाँ पर सिग्नेचर किए। देन उसका बैक पेज है, या आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये फिर जहाँ से आप प्रिंट करा रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। मेरे प्रिंटर जिसने करके दिया था उसने इस तरह से सेट किया था। अब यहाँ पे ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो स्कॉलर यानी जिसको अवार्ड हुई है स्कॉलरशिप, उसका साइन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, स्कॉलर या अवार्डी। यहाँ श्योरिटी या गारंटर यानी मेरे हस्बैंड ने यहाँ साइन किए थे। देन अब 2 विटनेस चाहिए। विटनेस जॉबलेस हैं, जैसे भी हैं, कोई स्केल का इशू नहीं है, बस मेल होने चाहिए, दैट्स इट। कोई भी विटनेस बन सकता है, आपके फ्रेंड बस 18 ईयर्स से अबव होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले विटनेस के सिग्नेचर, यहाँ पे दूसरे विटनेस के सिग्नेचर है। एंड अगेन फिर मेरे सिग्नेचर और ये मेरे गारंटर के सिग्नेचर आ गए, क्योंकि वो हर पेज पे होने, देखें सिग्नेचर ऑफ स्कॉलर एंड गारंटर, तो ये वो वाले। और ऊपर एज आ जो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई इन्होंने कोई भी रूल की खिलाफ वर्जी की तो ये 2 मिलियन रुपीज़ देंगी। PhD की केस में इट इज़ 3 मिलियन, ठीक है, 20 लाख 30 लाख उसका ही फिर पीछे वाला पेज है। अब यहाँ पे विटनेस हैं, जो 2 विटनेस मैंने लगाए हैं। मैंने बताया अगेन उनका कोई स्केल कुछ नहीं है इशू, बस जो भी है 18+ होने चाहिए, मेल होने चाहिए। ये पहले विटनेस की शनाख्ती कार्ड की कॉपी इस पेज पे लगाई, और यहाँ पे दूसरे विटनेस की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई। यहाँ पे ये नोटरी पब्लिक की स्टैंप है। यहाँ पे पहले विटनेस की डिटेल, उसका नेम, उसके फादर का नेम, उसका CNIC नंबर और उसका एड्रेस। सेम आप सेकेंड विटनेस की भी डिटेल्स यहाँ पर मैंशन करोगे, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से दोनों के अलग अलग पोर्शन है। और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट आपने देनी है कि ये नोटरी पब्लिक वाले ने मेरा फिल कर दिया था कि ये कोयटा में हुआ था, जो डेट थी और महीना था वो। अगेन ये डेट देख लीजिएगा, आपकी होनी चाहिए जो भी ईयर है। ये कि 6 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है और ये सब चीज़ें। अच्छा, ये डिटेल्स नोटरी पब्लिक वाला खुद फिल करेगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन उसने अपनी अटेस्टेशन जो भी उसने अपनी यहाँ पे स्टैंप लगा दी। वंस अगेन यहाँ मैंने सिग्नेचर किए जिसको स्कॉलरशिप मिली, और यहाँ मेरे गारंटर ने अपने सिग्नेचर किए। एंड ये इसकी बैक साइड आप देख सकते हो, हर बैक साइड पे उसने किए हुए थे सिग्नेचर। मुझे नहीं पता, उसको खुद पता था। यहाँ मेरा नेम लिखा हुआ भी था, तो या उनको बेहतर पता है कि किस तरह करना होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, और देख लें 50-50 रुपीज़ वाले पे हर पेज मैंने प्रिंट किया। एंड जब ये आपका अप्रूव हो जाएगा, जैसे वाले आपको ईमेल के थ्रू ये भेजेंगे, और यहाँ पे एक पर्ची लिखी हुई होगी अप्रूव की, वो रखी हुई होगी, तो आपको पता चल जाएगा ओके आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव है, और आप उसी फिर ईमेल में जो आया होगा इसको प्रिंट करके एम्बेसी लेके जाओगे। सो ये तो था डीड ऑफ एग्रीमेंट। अब चलते हैं जो हमारे 2 श्योरिटी बॉन्ड्स हैं उन्हें कैसे फिल करना है। अब नेक्स्ट आपके जो श्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन एक फिल करना सिखा दूंगी, दूसरा एज इट इज़ होगा। अच्छा, अब इसके लिए जो श्योरिटी जो फाइनेंशियल साउंडनेस सर्टिफिकेट है, इसको साइन करने के लिए 17 ग्रेड का ऑफिसर या 17 ग्रेड से ज़्यादा का ऑफिसर आपने लेना है, और इसको भी 50-50 रुपीज़ वाले पे लाजमी करवाना है। सबसे पहले जो आपका श्योरिटी दे रहा है बंदा, जो 17 ग्रेड ऑफिसर है या 17 ग्रेड प्लस, उसका CNIC यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। मेरे केस में मेरे टीचर थे यूनिवर्सिटी के, ठीक है। ये नोटरी पब्लिक की स्टैंप है। यहाँ पे आप देखो आई सर्टिफाइड दैट आई, यहाँ पे आपका जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर है 17 स्केल या प्लस वाला, वो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ऑब्वियसली सन ऑफ होगा, तो उसके फादर का नेम और उसका CNIC नंबर, उस बंदे का कहाँ वो काम करता है वो, और मेरे सर ने मेरी यूनिवर्सिटी का ये लिखा था, और एज आ क्या काम कर रहे हैं वो। नो मिस्टर डैश जो कि गारंटर हैं, तो यहाँ पे आपके गारंटर का नेम आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, तो इसको ब्लू से आपको दिखाती हूँ। यहाँ गारंटर का नेम, सन ऑफ यानी अब गारंटर के फादर का नेम, जो कि एज अ गारंटर बने किसका। अब क्योंकि यहाँ मेरी डिटेल्स आएंगी, मैंने मिस को टिक करके यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, जिसको स्कॉलरशिप मिली, और लिखा हुआ भी स्कॉलर। देन पिन मैंने छोड़ दिया था, नहीं फिल किया था, आप भी मत करें। फील्ड मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे लिखी है। एंड दैट मिस्टर, अगेन मिस्टर को टिक करके यहाँ पे गारंटर का नेम आएगा। आगे लिखा हुआ भी है कि यहाँ गारंटर का नेम आना है, कि अगर ये सारे प्रॉब्लम हुए तो वो 2 मिलियन रुपीज़ देंगे, ठीक है। और वो 2 मिलियन रुपीज़ देने की हैसियत रखते हैं, दिस एंड दैट, ये उसकी गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। श्योरेटर बन रहे हैं, श्योरिटी दिला रहे हैं। यहाँ पे अगेन मेरा नेम लिखा हुआ था, और ये एफिडेविट वालों ने, जो नोटरी पब्लिक वालों ने किया है, ये उसकी अगेन स्टैंप है। अब यहाँ फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर किए थे मेरे जो ऑफिसर थे 17 ग्रेड वाले ने, उनका फुल नेम, उनका फादर नेम, उनके ऑफिस का एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, और उनके घर का एड्रेस यानी रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर,
यहाँ पे उनकी स्टैंप लाजमी आपने लगवानी है और जिस डेट को आपने करवाया वो, और ये वाली नोट रिपब्लिक की, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सर्टिफिकेट भी आपने फ़िल करवाना है, सेम 17 ग्रेड या उससे प्लस की उनका शनाख्ती कार्ड लगाया और सेम एज़ इट इज़ आपने फ़िल करवा लेना है। मैं अपना आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। स्टैम्प की जगह पे होनी चाहिए, सिग्नेचर की जगह पे होना चाहिए, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं था। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इस तरह से आपने इसको फिल करना था। एंड अगेन आपने ये इसकी ओरिजिनल ये जो आपने फिल किया है ना, यही आपने कोरियर करना है एचएससी वालों को, ठीक है। ईमेल पे भी स्कैन करके भेजना है और आपने कोरियर भी करना है इन्हीं ओरिजिनल को। और फिर आपको दोबारा ईमेल आएगी एचएससी की तरफ से, जिसमें वो आपको स्कैन करके भेजेंगे, एक अप्रूव लिखा हुआ होगा उसके ऊपर कि हमने अप्रूव कर दिया आपका। और फिर आप इसका प्रिंट निकाल के आगे एम्बेसी लेके जाओगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।